ये लो। थैंक यू। क्या हो बेबी, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? अगर मैं कहूँ कि कोई मुझे परेशान कर रहा है तो तुम क्या करोगे? बैंड बजा दूंगा उसकी। वैसे हुआ क्या है? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, वो भी यहाँ हॉस्पिटल में? वो स्टूपिड रिसेप्शनिस्ट, आई थिंक शी इज जेलस ऑफ मी। जेलस ऑफ यू? बट व्हाई? बिकॉज़ आई एम सो ब्यूटीफुल। मतलब सीधे वो मुझसे बात नहीं करती। कम ऑन बेबी, तुम फालतू में गुस्सा हो रही हो, फालतू में टेंशन ले रही हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, कोई तुमसे जेलस नहीं है। वो एक्चुअली तुम प्रेग्नेंट हो ना। I'll tell you, जब से मुझे पता चला ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने बहुत रिसर्च की प्रेगनेंसी के बारे में। तो वहां मैंने पढ़ा कि प्रेग्नेंट औरतों को ना मूड स्विंग्स होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोज मूड स्विंग्स। तो ये जो तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है ना छोटी छोटी बातों पर, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड। तुम टेंशन मत लो, तुम बस इसी चीज पर फोकस करो कि इस मुसीबत से हमें छुटकारा कैसे पाना है, ताकि मुझे मेरी पहले वाली शर्लिन बेबी वापस मिल जाए। ये लो पानी पियो। मिस शर्लिन, डॉक्टर फ्री हो गई और आपका वेट कर रही है। यस, इट्स ओके बेबी, लेट्स गो। ओह यस, सेम टैबलेट्स कंटिन्यू करना। ओके, मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। हाय डॉक्टर। हैव सीट। थैंक यू। सो शर्लिन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सब कुछ ठीक है, फिर तुम मुझे इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी कि आज ही आज मिलना है तुम्हें मुझसे? आखिर प्रॉब्लम क्या है? शर्लिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो डॉक्टर, मैं आपसे इमीडिएटली इससे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देर हो जाए। व्हाट? ऐसा कौन सा काम था जिसे तुम नहीं चाहती थी कि देर हो जाए? डॉक्टर, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। आई वांट एन अबॉर्शन। शर्लिन, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक औरत भी हूँ। मैं कई सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ। इस प्रोफेशन में मैंने कई लड़कियाँ, लेडीज देखी है। किसी की चॉइस अलग होती है, किसी की पसंद अलग अलग होती है। और जब एक माँ बनने वाली औरत पहली बार अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनती है ना, तो उनके रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं होता। सबके सब खुशी से पागल हो जाती है। कोख में पल रहे बच्चे का एहसास ही चौंका देने वाला होता है। शर्लिन, हर औरत एक्सपीरियंस करती है ये सब अपने बच्चों को लेकर। मतलब अगर कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है अबॉर्शन कराने के लिए तो मुझे बताओ। डॉक्टर, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि कल तुम्हारा मंगेतर कोई और था। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, लूथराज के 3 ही बेटे हैं, समीर, करण और ऋषभ। ऋषभ जो बड़े बेटे हैं, जो कल तुम्हारे साथ आए थे, और इन्हें तो मैंने कल लूथराज के साथ देखा था। फिर ये आज तुम्हारे साथ अकेले यहाँ कैसे? शर्लिन, तुम्ही ने मुझे मना किया था कि मैं लूथरा फैमिली को कुछ भी न बताऊं। तुम पहले खुद ऋषभ से बात करोगी, और जब तक मैं वहाँ लौट के आई वो सब लोग जा चुके थे। और आज इस आदमी को यहाँ देख के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शर्लिन, ये बच्चा ऋषभ का ही है ना? और फिर भी तुम अबॉर्शन की मांग कर रही हो? शर्लिन, ये सब जितना कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम कुछ भी मत छिपाओ, बिना डरे हुए मुझे सब सच्चाई बता दो। शर्लिन, मैं एक औरत हूँ और मैं देख सकती हूँ कि एक औरत परेशान है। शर्लिन, मुझसे कुछ मत छिपाओ, और अगर कोई तुम्हें अबॉर्शन के लिए फोर्स कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मदद करनी है तो खुद की कर। कैसे पता है? चुप रहकर, ज्यादा ना बोलकर। मैं कब से देख रहा हूँ तू बड़बड़ किए जा रही है, बकवास किए जा रही है। खामखा मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे खामखा विलन बनाने की कोशिश मत करना, कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो यू शट अप। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? चुपचाप इनकी बकवास सुन रही हो? बोल नहीं सकती इनको कुछ? पर नहीं, अच्छे बेबी की तरह बैठी रही। क्या दिखाना चाहती हो कि तुम बड़ी अच्छी हो और मैं बहुत बड़ा विलन? हाँ? अरे तुम क्या चाहते हो? क्या कहूँ डॉक्टर से कि तुम्हारी गलती, तुम मुझ पे चलो, तुम पागल हो गए हो क्या? चुप करो तुम दोनों। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। ये शोर शराबा बंद करो। ओ,
ये तो हॉस्पिटल है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा मच्छी मार्केट है। जिस तरह से तुम बड़बड़ किए जा रहे हो, बकवास किए जा रहे हो, ऐसे ही लग रहा है कि हॉस्पिटल नहीं मच्छी मार्केट है। सर क्यों कर रही हो इतनी बकवास? वार्ड बॉय, अरे वार्ड बॉय टिंग 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 क्या? पढ़ी लिखी हो ना, इतनी भी अकल नहीं है कि अगर नॉर्मल इंसान किसी के साथ अबॉर्शन करवाने के लिए आता है, नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकता? नहीं, क्यों देखिए? 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है, बहुत खोई खोई सी लग रही हो। मेरी तो सारी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, फिर क्या परेशानी है? कुछ नहीं दादी, कुछ भी नहीं। दादी भी कहती है और बातें भी छुपा रही है। बता। एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी दादी कि लोग किसी के भरोसे का इतना फायदा क्यों उठाते हैं, धोखा क्यों देते हैं। तू कहना क्या चाह रही है? तुझे किसने धोखा दिया? मुझे नहीं दिया, वो मैंने किसी की बात सुनी तो वो मेरे दिमाग में आ गई। क्या सुना था, बता। वो ना, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, उसकी शादी होने वाली है और मुझे किसी ने बताया है कि उसकी जो मंगेतर है ना, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा दादी कि अगर वो किसी और से प्यार करती है तो फिर वो हमारे पड़ोसी से क्यों शादी कर रही? उसी से शादी कर लेना जिससे वो प्यार करती है। इस तरह धोखा क्यों दे रही है? क्या तू उसके बॉयफ्रेंड को जानती है? शायद मैं जानती हूँ। क्या वो अच्छा लड़का है? ऐसे तो अच्छा ही है। कितना अच्छा है? अच्छा है, बात करने में अच्छा है, अच्छे रईस घराने का है, लेकिन गरीबों से भी प्यार से बात करता है। अपने ऊंचे स्टेटस का उसको बिल्कुल घमंड नहीं है। हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहता है। कई बार तो मतलब लोगों ने उसके साथ गलत भी किया, उस पर गलत गलत इल्जाम लगाए, लेकिन उसको किसी की बात का कभी बुरा लगता ही नहीं है। जैसे वो कोई भी बात दिल पर लगाता ही ना हो। खुश रहता है, प्यार से ही बात करता है। कुछ गलती नजर ही नहीं आती उस लड़के में। देख, तू अपने पड़ोसी से एक बात कह कि उस लड़की से शादी ना करे, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही खतरनाक इंसान है। लड़की का बॉयफ्रेंड? क्यों दादी? देख पुत्र, अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं ना, अपनी बुराइयां छुपा रहे होते हैं। देख, नॉर्मल इंसान तो हमेशा अच्छा नहीं रहता ना। हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। तेरे में, मेरे में जब गुस्सा आता है हम गुस्सा करते हैं, जब दुख होता है तब रोने लगते हैं। लेकिन ये लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए हमेशा अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं। और उस लड़की को देख, एक लड़की को हमेशा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जो लड़की अपने रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने की हिम्मत कर सकती है, वो अपने परिवार को बर्बाद कर सकती है। ऐसी लड़की जिसके बारे में तू बता रही है, ऐसी लड़की के साथ तो रिश्ता तो क्या, उसके साय से भी दूर रहना चाहिए। समझी पुत्र? जी दादी। फोन उठा ले, उठा ले पुत्र, मैं ठीक हूँ, उठा ले। हाँ। हेलो। अरे कहाँ हो तुम? अगर देर लग रही तो मैं अकेला चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस हो गया, मैं आ रही हूँ। 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट में आ जाओ वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं, अकेले मत जाना, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुको। बोल दिया ना, अब सुनो, 5 मिनट वरना आई एम गोइंग। ओके बाय। करण का कॉल था ना? नहीं नहीं दादी। ओके। ये आज की एक्सरसाइज हो गई, मैं जाऊं? हाँ, एक ही शर्त पे। जी। सच बता के जा, किसका कॉल था? करण का था। ओके। तो करण के पास जा रही है? नहीं, मैं तो करण के साथ कहीं जा रही हूँ। फिर एक ही बात हुई ना, साथ जा रही है या पास जा रही है, they mean the same। नहीं दादी, फर्क है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कल मिलती हूँ। ओके।
क्या कर रहा है यहाँ पर? चल मेरे साथ चल। क्यों क्यों, क्या काम है? चल। मैं कोई काम वाम नहीं करता, तुझे? तू ठीक है? हाँ, क्यों? सोया था रात को बराबर से? क्यों? अरे क्यों क्या? अजीब सा बिहेव कर रहा है तू, सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। क्या? मुझे कुछ तेरा समझ नहीं आ रहा है। आवाज सुनाई दे रही है? कौन सी आवाज? तेरा सेलफोन बज रहा है उधर। भाई तेरे कान बज रहा है, मेरा फोन मेरे जेब में है। तो लैंडलाइन बज रहा होगा यार। तू ही जाता ना वो बोरिंग पुस्तकालय में बोरिंग बुक्स पढ़ने। जा, किसी ने लैंडलाइन पे फोन किया होगा, तेरा फोन नॉट रीचेबल होगा। जा जल्दी जा। तू अवॉइड कर रहा है मेरे को? हाँ नहीं, तू डिसाइड कर ले पहले, हाँ कि नहीं। देख मैं देख रहा हूँ तू आजकल काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। काम पे ध्यान दे। किसी अर्जेंट या किसी कोई अर्जेंट फोन होगा, कोई क्लाइंट फोन कर रहा होगा। जल्दी जा 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 जाना। अच्छा, विकेट छोड़ के बिजनेस ज्वाइन कर ले तू बेटा। इससे पहले कोई और मेरे को चलेगा। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं रात चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, क्या मैंने कभी तुमसे ये कहा है कि तुम्हारी आंखें झील की तरह गहरी है? नहीं। नहीं कहा? ये तो कहा ही होगा कि जब तुम हंसती हो तो चांदनी बिखर जाती है। नहीं। अच्छा हुआ नहीं कहा, वरना तुम सिर पे चढ़ जाती, एटीट्यूड दिखाती मुझे। हजार लड़कियों से फ्लर्ट कर चुके हो, लेकिन अभी तक फ्लर्टिंग नहीं आई। मतलब कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के होकर और बहुत ही गुड लुकिंग भी। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? मेरे बाल, मेरी बड़ी बड़ी आंखें, मेरे कानों की झुमकियां, क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बोलो। जब से अपनी शक्ल देखी। कितना अच्छा बनाया मैंने तुम्हें। कभी तुमने सोचा था कि मैं ऐसी बातें कहूंगी और ये नहीं सोचूंगी कि कहीं तुमने इन बातों को सीरियसली ले लिया तो? दी करण लूथरा मिली इस नई बहादुर प्रीता अरोड़ा से, जो तुम्हारी सारी फ्लर्टिंग को एक फूंक में उड़ा देती है। रोम रोम तेरा नाम। देर नहीं हो रही है, जल्दी चलो। चलो फटाफट, ध्यान से। मॉम, ये सारे जो सिंपल सेट्स है ना, मुझे लगता है ये शर्लिन के दूर के रिलेटिव्स को देना चाहिए। हेवी सेट्स हैं, पर मुझे लगता है कुछ और हेवी सेट्स की शॉपिंग करनी होगी शर्लिन के क्लोज रिलेटिव्स के लिए, जैसे उसकी बुआ, चाची। हाँ क्यों मॉम? बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो दीदी। बताइए कब फ्री होंगी आप? चलते हैं हम शॉपिंग करने। क्यों मामी जी? बिल्कुल। अरे अक्षय पुत्र, आ अंदर। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलना पुत्र। बताओ बेटा, क्या बात है? क्या बोलना चाहते हो? वैसे ऐसी बातें घर के बड़े करते हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। क्या बात है बेटा? बोलो। बोलो ना बेटा, बात क्या है? मुझे कृतिका से शादी नहीं करनी। लेकिन बेटा तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम दोनों के बीच में कोई बात हो गई क्या? हाँ बेटा, बताओ ना, कोई बात हुई क्या? मैंने कहा ना आंटी,
मैं यहाँ सिर्फ अपना फैसला सुनाने आया हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना। बेटा इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने, कोई तो वजह होगी कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पुत्र, तेरा कृतिका से कुछ ज्यादा झगड़ा हो गया क्या? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? इतना बड़ा फैसला लिया तुमने, कोई तो सीरियस वजह होगी ना। मेरे दुबई जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ आपके दोस्तों के यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हो, क्रिकेट मैचेस, होली, पार्टीज, सबके फोटोज देखे मैंने। आप सब लोग, पूरी फैमिली बहुत खुश थी, सबके चेहरे से खुशी टपक रही थी। यही खासियत होती है ना फोटोज की, कुछ कहते नहीं है लेकिन सच्चाई भी नहीं छुपाते। लेकिन इस खुशी की वजह ऋषभ, शर्लिन और प्रीता और पृथ्वी थे। Are you trying to tell me कि तुम इन फंक्शंस की वजह से मेरी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ रहे हो? नो आंटी, आई एम ट्राइंग टू से कि ये फैसला तो मैंने आप सबकी वजह से लिया है। हमारी वजह से? प्रीता इम्पोर्टेंट है, ऋषभ इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं क्या? हाँ मतलब मेरी शादी के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। अब ऋषभ की हो रही है, उसके बाद करण की होगी, उसके बाद समीर की होगी। मैं अपनी शादी के लिए 10 साल थोड़ी वेट करूंगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आता हूँ, अपनी शादी से रिलेटेड एक अर्जेंसी बॉम्ब डाल देता हूँ। अक्षय, तुमने तो हमको डरा ही दिया बेटा। मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना नाराज हो गए? रियली बेटा, मुझे तो हार्ट अटैक हो जाता। वही मैं सोचूं, इतना प्यार करता है कृतिका से, ऐसे कैसे फैसला ले सकता है? दादी, अगर आपने मेरी जल्दी शादी नहीं कराई ना, तो ये ऋषभ के मंडप में मैं और कृतिका दोनों बैठ जाएंगे। फिर चाहे जमाना जो कहता है ना कहता रहे, मैं तो फिर ले लूंगा। That's so sweet and I'm really sorry बेटा। मैं एक काम करती हूँ, पंडित जी को जल्द से जल्द फोन करती हूँ और तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। हैप्पी? हैप्पी आंटी। अब अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अपनी मिल लूं? नहीं, कोई परमिशन नहीं। रुको, इधर आओ। आओ। तुमने ना 440 वॉट का झटका दिया है और मेरा दिल है बहुत कमजोर, हार्ट अटैक हो जाता तो। सॉरी दादी, नहीं करूंगा, लग रहा है। ठीक है, बाय। करीना दी, अक्षय हमारे कृतिका से कितना प्यार करता है ना। पर भाभी, मुझे तो डरा ही दिया था इसने। इतना बड़ा झटका, मैं कृतिका की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब पुत्र, इनकी शादी जल्द से जल्द करवा दे तू। क्या मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने इनकी शादी में डिले किया था। अरे खुद चला गया था दुबई काम करने, रिमेम्बर? हाँ मैं भूल गई। लेकिन दीदी, अब जब हम शॉपिंग करने जाएंगे ना, तो कृतिका की शादी के लिए भी शॉपिंग करेंगे। ऑफ कोर्स भाभी। अक्षय जी, आई लव यू कृतिका। सच बताऊं तो जब मैं अंदर गया था, पूरा मन बना कर गया था कि शादी तोड़ दूं, लेकिन कर नहीं पाया। इतना प्यार जो करता हूं तुमसे, तुमने हमारे रिश्ते को वो इज्जत नहीं दी है जो देनी चाहिए थी। लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया है। एक बात याद रखना, अगली गलती माफ नहीं करूंगा। अक्षय जी, मेरी बात तो सुनिए। आप जो सोच रहे थे, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये वजह काफी है तुम्हें माफ करने के लिए। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम कह रही थी दैट यू लव मी। मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये शादी ना तोड़ूं। इट्स फनी, कभी कभी झूठ भी सुकून देता है। एक बात बताओ, मैं कहाँ गलत हूं? मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो, क्या गलत है इसमें? हाँ, मैं तुम्हारे लिए बस ऐसे हूं और ये चीज चेंज नहीं होने वाली। इसलिए या तो तुम चेंज हो जाओ या मुझे किसी और के साथ चेंज कर दो। बस एक चीज याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जी अक्षय जी, लेकिन अब आप गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, I'm cool। बस मेरी जान, किसी और के करीब मत जाना। अक्षय जी, मैं कहा ना, कोई सफाई नहीं। बात माना करो मेरी।
किए जा रही है, बड़बड़ के अलावा और इसको कुछ नहीं आता। डॉक्टर चलिए। पागल है। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, लीव माय हैंड राइट नाउ। बहुत हो गया तुम लोगों का, तुम लोगों पे मैं डिफेमेशन का केस कर दूंगा, समझे तुम? अबे ढक्कनो, डिफेमेशन का मतलब है मानहानि का केस। तुम दोनों के खिलाफ कर दूंगा, इस हॉस्पिटल के खिलाफ और इस डॉक्टर के खिलाफ। ये डॉक्टर अपने आप को समझती क्या है? कब की बड़बड़ किए जा रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। एक बात बताओ, इसको डॉक्टर बनाया किसने? हाँ, क्या नाम है इसका? चलिए छोड़ना भाई, नाम पढ़ रहा हूँ। सीमा पारेख। इस सीमा पारेख को डॉक्टर बनाया किसने, बताओ मुझे। अरे बताओ। वो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने आप को खुदा समझने लगे, कुछ भी बड़बड़ किए जाती है। एंड तुम लोगों के अंदर दिमाग है कि अपना दिमाग कहीं बेच कर आए? डॉक्टर ने बोला इस इंसान को पकड़ के बाहर निकालो, तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ के बाहर निकाल दिया। तुम दोनों जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, इतना पढ़ा लिखा लगता हूँ, इतना वेल एजुकेटेड, इतना शरीफ लगता हूँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? ओह, अब समझ में आया। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये पागल खाना है। कौन है वो आदमी? कौन से अजीब प्लेनेट से आया है? उसका मानसिक संतुलन खो चुका है, पागल खाने में होना चाहिए उसे। डॉक्टर प्लीज, आप प्रोफेशनली बात कीजिए, पर्सनली क्यों जा रहे हैं? और ये सब छोड़िए। और वो अपसेट है, इसीलिए चिल्ला रहा है। मेंटल नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं किसी भी डॉक्टर के पास जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपके पास आई क्योंकि मैं आप पे विश्वास करने लगी। और मुझे लगता है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर होगा कि आप भी मुझे विश्वास करने लगो।